गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। गुरुजी, जिन लोगों की वजह से मैं परेशान रहती थी और आज तक उन लोगों ने मेरी कदर नहीं की, आज उन्हें लगता है कि मेरे बिना उनका कुछ नहीं हो सकता है। आज उन्हें मेरी अहमियत लग रही है। गुरुजी, ये सब आपके साथ जुड़ने के बाद ही हुआ है। लेकिन अब गुरुजी, उन्होंने मुझे इतना सताया है कि उनको माफ़ करने का दिल नहीं करता है। आप कहते हैं कि गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जिनकी वजह से 14 साल तक मैं परेशान थी, आज वो बहुत ज़्यादा मेरे निकटतम बन रहे हैं। गुरुजी, मुझसे बात भी कर रहे हैं, मगर मेरा मन अब उनसे बात करने का नहीं करता है। साथ ही गुरुजी, एक खुशी की बात ये है कि मेरी भाभी आर्मी स्कूल में जॉब करती हैं। उनका अभी परमानेंट नहीं हुई थी। 6 साल से वो ऐसे ही जॉब कर रही थी, तो मैंने उनको आपका बताया उपाय शुक्रवार का दीपक करने के लिए कहा। और गुरुदेव, आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 2 शुक्रवार तक ये दीपक जलाया और उनका नाम परमानेंट हो गया और वो सिलेक्ट हो गई। आपकी कृपा दृष्टि से गुरुजी, उनकी फाइल पर सिग्नेचर हो जाए और वो कैंपर लैंप जलाती हैं और आपका बताए अनुसार सब कुछ करती हैं। मैं उन्हें कभी कभी आपकी बताई वीडियोस के बारे में बताती हूँ और वो उसके अनुसार करती हैं। गुरुदेव, आप यूं ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। कृपया मेरे नाम का जिक्र ना करें। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जब खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है जो रोशनी के खिलाफ है? ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। और वो है बेवफा तो वफा करो, ना हो असर तो दुआ करो, जिसे चाहो उसको बुरा कहो। ये तो दोस्ती के खिलाफ है। जो कर रहा है उसे वो करने दो। अगर आप भी वही करने लगे जो वो कर रहा है, तो वो रहा, लेकिन आप भी तो वही हो गए। आप तो नीचे गिरे। एक किसी मजदूर से सुलटने के लिए, निपटने के लिए, समझने के लिए, उभरने के लिए एक प्रोफेसर को मजदूर बन जाना पड़ा, तो मजदूर का कोई घाटा नहीं है इसमें। मजदूर का पूरा स्वत्व निश्चित रहा, निहित रहा। प्रोफेसर जरूर मजदूर बन गया, उसने नीचे गिरा लिया। तो लोग अपने लेवल पर लाना चाहते हैं आपको अपने लेवल पर रहना है। करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। खून को खून से नहीं धो सकते हैं, पानी से ही धोना पड़ेगा। और ये इसके पीछे कोई कायरता नहीं है। आप जब किसी को दंड दे सकें, आप जब किसी का कुछ बिगाड़ सकें, आप जब किसी को विनष्ट कर सकें, आप जब किसी को समाप्त कर सकें, उसके बाद जब आप क्षमा करते हैं, तो आप महावीर कहलाते हैं, तो आप बुद्ध कहलाते हैं, तो आप बड़ा व्यक्तित्व आपका दिखता है। जो कुछ कर ही नहीं सकता वो तो मजबूरी में नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं तब भी कुछ नहीं करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का बड़प्पन उजागर होता है। और आदमी कभी नुकसान से नहीं मरता है, एहसान से मरता है। बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ इस दुनिया की, बड़ी से बड़ी दूरियां इस दुनिया की, बड़े से बड़े संताप इस जीवन के, और बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारे अपनी जिंदगी की, आप सिर्फ प्रेम से कर सकते हो। प्रेम से सब किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। वो जो जैसा सोच रहा है उसको सोचने दो। किसी ने बुरा सोचा, उसकी गति उसके साथ। तुमको कर्म का सिद्धांत निर्मित करते हो, फिर वो ये कभी मिटेगा नहीं। अभी उसने आपके साथ बैर किया, तो आप मजबूर थे, आप झुके रहे, चुप रहे, फिर आपका समय अच्छा है, अब आपने उसके साथ गंदगी शुरू की, ये तो वर्तुल घूमने लगा। फिर आपका कभी समय ऊपर नीचे होगा, तो फिर वो ये कभी खत्म कब होगा? ये मिटेगा कब? ये निपटेगा कब? ये झगड़ा शांति को कब उपलब्ध होगा? तो कहीं इस पर विराम लगाइए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को। इन अनर्गल बातों में फंसे रहकर हम अपने जीवन के श्रेष्ठ आयामों को स्पर्श ना कर सकेंगे कभी। इस बेहुदा बातों में अगर हमारा एक पल्ला है, हमारे पास एक दामन है, उस चुनरी में हम या तो कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लें, या तो हीरे मोती इकट्ठा कर लें, या तो कुछ अच्छी चीज़ इकट्ठा कर लें। और अगर पहले से हमने उसमें कंकड़ पत्थर और कोयले इकट्ठे कर रखे हैं, तो हीरे रखेंगे भी कहाँ? कोई रखेगा भी हीरा, सोना, चांदी, तो नीचे ही गिर जाएगा वो। तो अपने पास रिक्तता रखें। ऐसे लोगों से थोड़ा वास्ता कम रख लें, बस ये आपके अख्तियार में है। कम संपर्क रखें, और थोड़ा इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस। वो था ना, इग्नोराय नमः। अपना थोड़ा सा साइड हो जाए, अपने अच्छे समय को सेलिब्रेट करें। ईश्वर ने आपका समय सुना, आपको देखा, आपकी तरफ प्रभावित हुए, आपसे जुड़े, तो आप उनके साथ जुड़ें और अपने जीवन में धन्यवाद अदा करें। अब ये देखें कि क्या आप कुछ लोगों को और बेहतर कर सकते हैं क्या?
क्या आपके प्रयास से कुछ जीवन और अच्छे हो सकते हैं क्या? अभी कुछ लोग हमें परस्पर मैसेज भेज रहे हैं, अभी जो हमारे यहाँ अभियान चलता है मेरा पौधा मेरा जीवन, अभी प्लांटेशन का काम अभी कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे 3-4 हज़ार पौधे वृक्षारोपण और पौधेरोपण का लक्ष्य हमने रखा है। सहयोग करें, अपने क्षेत्र में सहयोग करें। आप नहीं लगा सकते हैं, हम लगा देंगे, हमें बताएं। तो अपने इन कामों की तरफ ध्यान दें। हर व्यक्ति, हमारे देश में कई करोड़ पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम टेम्परेचर को ख़राब कर रहे हैं, जिस दिन ये 52 को टच कर गया, जल्दी कर जाएगा अगर ये गति रही तो, जिस दिन ये 52 को टच कर गया, ब्रेन हेमरेज के, हार्ट अटैक के और बहुत सारी शरीर की बीमारियों के परिणाम मिलने लगेंगे। और जब 55 हो जाएगा तो 25% लोग मरने लगेंगे। बड़ी तादाद है, ये छोटी संख्या नहीं है। तो क्योंकि हमारे देश में उतनी व्यवस्थाएं आप कर नहीं सकते हैं, हमारा जो मुद्रा और बाकी चीज़ें हैं, तो हमें इसको प्रकृति से ही ठीक करना होगा। अपने जैसे हम बताते हैं, हमने बीजों को फेंकें। आजकल काफ़ी आम, गुठली, ये बहुत सी चीज़ें आप खाते हैं, जामुन है, कुछ है, खरबूजा है, तरबूज है, उनके बीजों को संग्रहीभूत कर लें, इकट्ठा कर लें, कहीं कहीं उनको डाल दें, वो सब चलने लगेगा, अच्छा रहेगा, आपका योगदान होगा इस धरती को हरा भरा बनाने में। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस है, हम अपने यहाँ वृक्षारोपण करेंगे। आप भी पौधे लगाने शुरू करें ताकि बरसातों में थोड़ा पनपे भी। पौधा लगाकर फोटो खिंचाकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, उसकी परवरिश में भी योगदान देना है। थोड़ा जब तक बड़ा हो जाए तब तक लगाना है। और ऐसे कुछ पेड़ों को लगाएं जिन्हें कोई पशु पक्षी भी ना खाते हों। ऐसे बहुत सारे वृक्ष और पेड़ आते हैं, तो वो खराब भी नहीं होंगे और हरियाली में भी योगदान आपका होगा। चित संत